बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप्स। शख्सियत और उसकी किस्में। बेसिकली ये जो पर्सनैलिटी टॉपिक है ये आता है साइकोलॉजी की डोमेन में, और इसको जो है एक्सीडेंटली डिस्कवर किया एक कार्डियोलॉजिस्ट ने। किस तरह से डिस्कवर किया, पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और फिर हम इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी को पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर। शख्सियत जो है वो आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स, एहसासात और आपके बिहेवियर से वजूद में आती है। किसी ने क्या खूब कहा है, इट इज़ ब्यूटी दैट कैप्चर्स योर अटेंशन। ये खूबसूरती है जो कि आपकी अटेंशन को कैप्चर करती है। इट इज़ पर्सनैलिटी दैट कैप्चर्स योर हार्ट। और ये पर्सनैलिटी है, ये इंसान की शख्सियत है जो किसी के दिल को कैप्चर करती है। अब ये जो लफ्ज़ है पर्सनैलिटी, इट केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसोना। ये परसोना लैटिन वर्ड है, वहाँ से वजूद में आई। पुराने ज़माने में ग्रीक लोग जो है वो थिएटर में परफॉर्म किया करते थे, ड्रामे स्टेज के ऊपर आके मुख्तलिफ किस्म के मास्क पहन के चेहरे पे परफॉर्म किया करते थे। अब कभी वो जो मास्क है उस पे मुस्कुराहट होती थी, स्माइल, और कभी रोती हुई शक्ल होती थी। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशंस होते थे उन मास्क पे, और वो मुख्तलिफ शख्सियत को उनका इजहार करते थे अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए। तो वहाँ से परसोना से ये वर्ड आया है पर्सनैलिटी। बेसिकली फ्रीडमैन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी भी इसको कहते हैं। फ्रीडमैन और रोजनमैन दोनों फ्रेंड थे, दोनों कार्डियोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के डॉक्टर थे। फ्रीडमैन की पैदाइश 1910 और 2001 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने एक्सीडेंटली पर्सनैलिटी को डिस्कवर किया, यानी दो किस्म की पर्सनैलिटीज़ इन्होंने डिस्कवर की, टाइप ए और टाइप बी। ए क्या होती है, यानी टाइप ए को इन्होंने पहले डिस्कवर किया कि कोई पेशेंट जो था इनका, हार्ट का पेशेंट बाहर बैठा हुआ इनका इंतज़ार कर रहा था, और वो अनयूजुअल जो फिडलिंग और टेम्परिंग कर रहा था उस चेयर के ऊपर। तो इन्होंने उस चेयर के ऊपर उस किस्म के निशान देखे, अनयूजुअल सिंबल्स देखे। तो शुरू में इन्होंने इसको ऑब्जर्व कर दिया, बाद में इसी तरह मजीद और पेशेंट्स को देखा। तो इस तरह के लोगों को रिसर्च के बाद उन्होंने दरियाफ्त किया कि इस किस्म के जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, वो टाइप ए में फॉल करते हैं। अब ये टाइप ए क्या होती है और टाइप बी क्या है, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। दोनों पर्सनैलिटीज एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इस पिक्चर के जरिए समझे, टाइप ए पर्सनैलिटी वो एक्टिव होती है बिकॉज इट इज़ देयर। एक शख्स पहाड़ को खोद रहा है, एक पीक पे है, एक चट्टान पे है, उसको तोड़ रहा है और बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहा है, और वो अपने काम को कर रहा है, ही इज वर्कaholic। और सेकंड पिक्चर जो कि टाइप बी है, वो पैसिव है बिकॉज इट इज़ देयर, और वो आराम से बैठ गया है और आराम कर रहा है, उसको आगे बढ़ने का कोई शौक नहीं। यानी कि टाइप ए वाले ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बी जहाँ कहीं भी हैं बस ठीक है, वो खुश है। तो मजीद हम पढ़ते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी को। द टाइप ए पर्सनैलिटी जनरली लिव्स एट अ हायर स्ट्रेस लेवल। यानी कि जो टाइप ए पर्सनैलिटी है लोगों की, वो हायर स्ट्रेस लेवल पे अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। इस किस्म के जो लोग हैं जो टाइप ए पर्सनैलिटी रखते हैं, वो एम्बिशियस होते हैं बहुत ज़्यादा, अपना ज़िंदगी का, अपना लाइफ का एम इन लाइफ हासिल करना चाहते हैं, रिजिडली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेलोच होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं होते, हाईली स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। जिस स्टेटस पे हैं उस उसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा हाईली स्टेटस कॉन्शियस होते हैं ये लोग। सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, वर्कaholic होते हैं, अपने काम को टाइम पे करने वाले होते हैं, पहले करने वाले होते हैं, टाइम से पहले इन टाइम अपने काम को परफॉर्म करने वाले होते हैं, टेक मोर देन दे कैन हैंडल, और ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं, वो जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं जो वो हैंडल नहीं कर सकते। वांट अदर पीपल टू गेट द पॉइंट, और दूसरे लोगों को भी चाहते हैं कि वो भी उनकी तरह एंगेज हो और काम करें। प्रोएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कंसर्न विद द टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के साथ बड़े कंसर्न होते हैं, बड़े वक्त के पाबंद होते हैं, टाइम पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये तो उनकी खूबियाँ हो गई। अब ये टाइप ए फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स इनके क्या है, फेशियल टेंशन होगी, चेहरे के ऊपर आपको इनके फिजिकली टेंशन नजर आएगी, टाइट लिप्स होंगे इनके,
टंग क्लिकिंग और टीथ ग्रिंडिंग, यानी कि जो उनकी टंग है, जुबान है, वो क्लिकिंग और टीथ जो है वो ग्रिंडिंग हिलाते रहेंगे दांतों को, टंग को अपने। वो डार्क सर्कल्स आईज, और जो उनकी आंखें हैं डार्क सर्कल होते हैं क्योंकि वो जागते ज्यादा है, वर्काहोलिक होते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं अपने ऊपर, तो इसलिए डार्क सर्कल पाए जाते हैं। फेशियल स्वेटिंग ऑन फोरहेड और अपर लिप, और चेहरे के ऊपर उनके स्वेटिंग होती है, पसीना होता है फोरहेड, सर के ऊपर और अपर लिप पे। ये इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रॉब्लम फेस बाय टाइप ए पर्सनैलिटी, इनके जरिए जो प्रॉब्लम्स जो इनको फेस करनी पड़ती हैं वो क्या हो सकती हैं? फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी, यानी कि फ्री फ्लोटिंग होते हैं ये लोग, अनकमिटेड एज टू डॉक्ट्रिन पॉलिटिकल पार्टी, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, आज़ाद होते हैं, टाइम अर्जेंसी एंड इम्पेशंस, और वक्त की कुछ ज़्यादा ही टाइम अर्जेंसी रखते हैं, वक्त के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं और इम्पेशंस होते हैं। अ कॉम्पिटिटिव ड्राइव, यानी कि नोइंग हु यू आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट, और वो ये जानते हैं कि किसके साथ उनका मुकाबला है, कॉम्पिटिटिव ड्राइव में रहते हैं वो हमेशा। अब टाइप ए पर्सनैलिटी हेल्थ रिस्क, उनका हेल्थ रिस्क क्या है जब वो इतनी सारी चीज़ें जिम्मेदारियां लेते हैं? वो ग्रेटर रेट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के, यानी दिल की बीमारियों के। ग्रेटर रेट ऑफ हार्ट अटैक्स, और हार्ट अटैक के रेट्स ज़्यादा होते हैं इन लोगों में, टाइप ए पर्सनैलिटी में। इंक्रीज्ड रिस्क फॉर प्री मेच्योर डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेस, और प्री मेच्योर डेथ के ज़्यादा रिस्क होते हैं, इनके बढ़ जाते हैं। नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी। अब आ जाते हैं टाइप बी पर। द टाइप बी पर्सनैलिटी जनरली लिव्स एट अ लोअर स्ट्रेस लेवल एंड आर टिपिकली, ये जो लोग हैं टाइप बी वाले, ये जनरली रहते हैं लोअर स्ट्रेस में, कम स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस हैंडलिंग होते हैं, स्ट्रेस को उनको हैंडल करना आता है, लैक ऑफ अर्जेंसी होती है, उनको किसी चीज़ की अर्जेंट ज़रूरत नहीं होती कि ये काम मुझे फौरी तौर पे करना है, रिलैक्स्ड होते हैं, काम होते हैं, कूल होते हैं, लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं और कम कॉम्पिटिटिव होते हैं, और उसके अलावा पेशेंट होते हैं, यानी सब्र करने वाले हैं। नॉन एग्रेसिव, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, सोशलाइजिंग एंड इंजॉइंग, लोगों के साथ काफ़ी घुल मिल के रहते हैं, सोशलाइज होते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, फन करते हैं लाइफ में, फैमिली को टाइम देते हैं, फ्रेंड्स को टाइम देते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, इजी गोइंग, फ्लेक्सिबल, एक्सप्रेसिव, रिलैक्स, इमोशनल, ये तमाम खूबियाँ इनमें पाई जाती हैं टाइप बी में। अब इफेक्ट ऑफ हैविंग टाइप बी पर्सनैलिटी, अब उसके इफेक्ट क्या है टाइप बी पर्सनैलिटी रखने के? हेल्दी लाइफ होती है, यानी इनकी जो जिंदगी है, क्योंकि ये स्ट्रेस नहीं ले रहे, ये टेंशन नहीं ले रहे, ये वर्काहोलिक नहीं है, तो इनकी लाइफ जो है वो बड़ी हेल्दी है। बेटर फ्रेंड, ये एक अच्छे दोस्त साबित होते हैं क्योंकि इनके पास टाइम ही टाइम है, सोशली गैदरिंग गुजारना, फन करना पसंद करते हैं ये। टेक द लॉन्ग व्यू, लॉन्ग व्यू करते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं क्योंकि इनके पास टाइम ही टाइम है। डू वेल विद रिस्क एंड फेलियर, यानी रिस्क और फेलियर का मुकाबला करना, ये उसको फेस करना अच्छी तरह जानते हैं एज कंपेयर टू टाइप ए पर्सनैलिटी। सी गुड इन पीपल, और लोगों में अच्छा देखते हैं। क्रिएटिविटी फ्लोज, अब इनके अंदर कुछ खामियां भी पाई जाती हैं, किसी किस्म की क्रिएटिविटी, क्रिएटिव काम नहीं कर सकते, ये क्रिएटिव नहीं होते बिल्कुल भी टाइप ए की तरह। यू नो हाउ टू इंजॉय दैट मोमेंट, और ये जानते हैं अच्छी तरह टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग के मोमेंट को, लम्हे को, वक्त को किस तरह एंजॉय किया जाए, फैमिली को किस तरह से टाइम दिया जाए। तो ये थी टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी। अब अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं ना टाइप ए हूं ना टाइप बी हूं, मैं दोनों, आई एम अ मिक्सचर ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी, यानी कि मैं वर्कaholic हूँ, चीज़ों को काम पे करता हूँ, वक्त का पाबंद हूँ, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो टाइप बी की जो खूबी है, डू वेल विद रिस्क एंड फेलियर, यानी रिस्क और फेलियर के साथ बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, तो मैं भी इन चीज़ों पे अमल करता हूँ। यानी कि वर्कaholic तो हूँ, चीज़ें टाइम पर नहीं हो रही तो
कूल डाउन हो जाता हूँ, देखा जाएगा, सामना करता हूँ, फेस द प्रॉब्लम। तो आपको भी अपनी पर्सनैलिटी को समझने की ज़रूरत है कि आप टाइप ए में फॉल करते हैं या टाइप बी में, और मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।